नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अश्लील कंटेंट पर गलती मानी। 3500 कंटेंट ब्लॉक और 600 अकाउंट डिलीट किए गए। कहा भारत के कानून का पालन करेंगे। मित्रों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जोर से यूजर अश्लील कंटेंट बना रहे थे, जिस पर सरकार ने एक्स से कार्रवाई करने के लिए कहा था। अब एक्स ने अपनी गलती मानी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपने कंटेंट मॉडरेशन में गलतियां स्वीकार की है। कंपनी ने कहा कि वह अब भारत के कानूनों का पूरी तरीके से पालन करेगी। सरकार के सूत्रों के मुताबिक यह फैसला अश्लील कंटेंट वायरल होने के बाद लिया गया। प्लेटफॉर्म ने बताया कि उन्होंने 3500 से ज्यादा कंटेंट ब्लॉक कर दिए हैं, साथ ही 600 से अधिक अकाउंट भी डिलीट कर दिए गए हैं। कंपनी ने कहा कि आगे से अश्लील तस्वीरें प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल नहीं चलेगी। दरअसल शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने 2 जनवरी को एआई चैटबॉट जॉर्क के गलत इस्तेमाल को लेकर आईटी मिनिस्टर को लेटर लिखा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने उसी दिन एक्स से कहा था कि वह एआई ऐप जॉर्क से कार्रवाई बनाई जा रही अश्लील फुहड़ कंटेंट को तुरंत हटाए, नहीं तो कानून कार्रवाई की जाएगी। एक्स के मालिक एलोन मस्क ने अपने मैसेज के थ्रू ये मैसेज दिया है भारत लोगों को और अपनी गलतियों को भी स्वीकार किया है। एलोन मस्क ने एक्स ने कहा, भारत हमारे लिए एक बड़ा बाजार है। एक्स ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि भारत हमारे लिए एक बड़ा बाजार है। कंपनी ने कहा कि वह यहाँ के नियमों का सम्मान करेगी। यह कदम कंटेंट मॉडरेशन को मजबूत बनाएगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एक्स ने कंटेंट को रोकने की जगह सीमित कर दिया है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शनिवार को एक्स पर इस मामले में फिर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने जॉर्क के माध्यम से आपत्तिजनक और यान के रूप में उत्तेजक इमेज जनरेशन की पूरी तरीके से रोकने के बजाय केवल पेड यूजर्स तक सीमित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कदम प्रभावी रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें की अनाधिकृत दुरुपयोग की अनुमति देता है, जिससे उन्होंने जोखिम में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म निंदनीय व्यवहार को मोनेटाइज कर रहा है। ये शर्मनाक है। यहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, प्रियंका चतुर्वेदी ने एक मैसेज के थ्रू यह मैसेज दिया है। एलोन मस्क बोले कि जिम्मेदारी टूल की नहीं बल्कि यूजर्स की है। एक्स के मालिक एलोन मस्क बोलते हैं कि जॉर्क का इस्तेमाल करके अवैध कंटेंट बनाने वाले को वही परिणाम भुगतने होंगे जो अश्लील कंटेंट अपलोड करने पर होता है। इससे पहले एक्स के मालिक एलोन मस्क ने 3 जनवरी को कहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जॉर्क आपत्तिजनक तस्वीरें बना रहा है, लेकिन यह ऐसा है जैसे कि किसी बुरी बात को लिखने के लिए पेन को दोष देना। कलम यह तय नहीं करती कि क्या लिखा जाएगा, यह काम उसे पकड़ने वाला करता है। मस्क ने कहा कि जॉर्क भी उसी तरह काम करता है। आपको यह क्या मिलेगा, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनमें क्या इनपुट देते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी टूल की नहीं, उसे इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की होती है। शिवसेना यूबीटी के सांसद ने उठाया था मुद्दा। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने 2 जनवरी को एआई चैटबॉट जॉर्क के गलत इस्तेमाल पर आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव को लेटर लिखा था। सोशल मीडिया खासकर एक्स पर एआई के जॉर्क फीचर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पुरुष फर्जी अकाउंट बनाकर महिलाओं की तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं और एआई कपड़े छोटे दिखाने या तस्वीरों को गलत तरीके से पेश करने की को कह रहे हैं। यह सिर्फ फेक अकाउंट तक सीमित नहीं है, बल्कि उन महिलाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है जो खुद अपनी तस्वीर शेयर करती है। यह बहुत गलत है और एआई का गंभीर दुरुपयोग है। सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि जॉर्क इस तस्वीर की गलत डिमांड को मान रहा है। इससे महिलाओं की प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है और जो तस्वीरें उनकी बिना अनुमति इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे यह सिर्फ गलत नहीं बल्कि क्राइम है। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना सांसद बोलते हैं कि फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए महिलाओं की तस्वीरों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एआई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्त नियम लागू करना चाहिए ताकि महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और निजता को नुकसान से बचाया जा सके। महिलाओं की तस्वीरों को अश्लील तस्वीरों में बदला। दरअसल कुछ यूजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फर्जी अकाउंट बनाते हैं। इन अकाउंट से वे महिलाओं की तस्वीर पोस्ट करते हैं। इसके बाद जॉर्क एआई से प्रॉम्प्ट दिया जाता है कि महिलाओं की फोटो को गलत और आपत्तिजनक रूप से दिखाया जाए। एआई से कपड़े बदलने या तस्वीरों को सेक्सुअल अंदाज में पेश करने जैसे प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं। इन तस्वीरों के लिए महिलाओं से कोई अनुमति नहीं ली जाती है। कई बार वे महिलाएं खुद भी नहीं जानती कि उनकी तस्वीरों का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है। आरोप है कि जॉर्क इस तस्वीर की गलत मांगों को रोकने से बजाय उन्हें स्वीकार कर लेता है।
कुछ यूजर जो पर इस तरह से प्रॉम्प्ट्स देकर महिलाओं की अश्लील फोटो बनाते हैं। इस प्रॉम्प्ट्स की मदद से जोर पर अश्लील कंटेंट बनाया जाता है। आईटी एक्ट और रूल्स 2021 एक्ट की जिम्मेदारी जान लेते हैं। यूजर्स की शिकायत पर 24 घंटे में आपत्तिजनक कंटेंट हटाना जरूरी माना जाता है। अन्य मामलों में 72 घंटे के भीतर एक्शन लिया जाना जरूरी है। किसी महिला के एआई या डीप फेक अपलोड हो तो तुरंत हटाएं। डीप फेक को दोबारा अपलोड होने से रोके, अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन ले, फेक अकाउंट्स को पहचान कर अपडेट करें। एआई से बने गलत कंटेंट पर रोक लगाया जाए। यह कुछ नियम थे आईटी के। इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि सोमनाथ मंदिर पहुंचे मोदी, पूजा शुरू की, पुष्प अर्जित किए, जलाभिषेक किया। इससे पहले शौर्य यात्रा में डमरू बजाए थे श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे गए हैं। पूजा शुरू हो गई है। इससे पहले पीएम मोदी ने शंख सर्किल पर शौर्य यात्रा निकाली। पीएम ने 1 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान डमरू भी बजाया। पूजा अर्चना के बाद पीएम सुबह 11 बजे सभद्राबान ग्राउंड में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शनिवार को सोमनाथ पहुंचे थे। यहां सोमनाथ मंदिर पर साल 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का नाम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पीएम ने ही रखा है। यह 8 से 11 जनवरी तक मनाया जा रहा है। सोमनाथ में अपने दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था। उन्होंने सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजा किया, ओम मंत्र को सामूहिक जप में हिस्सा लिया और ड्रोन शो दिखा। शौर्य यात्रा में भाग लेने के लिए गुजरात पुलिस के 108 घोड़े पहुंचे हैं। शौर्य यात्रा में शामिल पीएम मोदी ने दोनों हाथों में 2 डमरू लेकर बजाया। सोमनाथ मंदिर की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर हमीरजी गोहिल को पीएम मोदी ने नमन किया। पीएम ने शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाया, जलाभिषेक भी किया। पुजारियों ने पीएम मोदी को त्रिपुंड लगाया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।